बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इजी वे में बन जाने वाली चिकन बिरयानी। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले कभी भी बिरयानी ना बनाई हो। बहुत ही आसानी के साथ उनको बनाना सिखाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए हमने कढ़ाई रख ली है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने कढ़ाई रखी है। इसके अंदर अब हम 2 लार्ज साइज़ के प्याज बारीक काट कर ऐड कर लेते हैं और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब नीचे से फ्लेम जो है वो तेज़ कर लेते हैं और तेज़ फ्लेम पे इसको जल्दी से हम कर लेते हैं फ्राई। इसको ज़्यादा हमने ना तो जलाना है और ना ही इसको कच्चा रखना है, बल्कि इसको हमने अच्छा खासा गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो देना है, ताकि हमारी बिरयानी में ज़बरदस्त सा कलर आए, ज़बरदस्त सा टेस्ट आए। तो माशाल्लाह प्याज जो है वो ज़बरदस्त तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 या 2 चाय के चम्मच, ताकि मज़ीद ये प्याज हमारी जले नहीं। मिक्स करेंगे और नीचे से फ्लेम जो है उसको बंद कर देंगे। बंद फ्लेम करके अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं चिकन। चिकन जो है ये हमारे तकरीबन 3 पाव है, यानी कि 1 kg से कम है। अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है बेहतरीन तरीके से। तो अब ये चीज़ इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं बिरयानी का मसाला। ये मेरा होममेड बिरयानी का मसाला है। अगर आपको ये इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको भी ये मसाला बनाना सिखाऊंगी। साथ में हम ऐड कर लेते हैं खुश्क आलू बुखारा, तकरीबन 10 से 12 पीस। इसके अलावा हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर फ्रेश पुदीना 1 गट्ठी, और 1 ही गट्ठी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर फ्रेश धनिए की। अब इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में ऐड कर लेते हैं नमक। नमक जो है ये हम ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच, क्योंकि हमने बिरयानी के हिसाब से इसके अंदर नमक ऐड करना है। साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच लीमू का रस। ये फ्रेश लेमन का रस जो है वो मैंने निकाला है। इसके अलावा हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर दही। दही जो है ये हमने खाने के बड़े चम्मच जो हैं ये तकरीबन 4 से 5 फुल भरकर ऐड करनी है। बिरयानी जो है आपने इसकी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप लाजमी फ़ॉलो करनी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें साबुत वाली 5 से 6 अदद। तमाम चीज़ों को अच्छे से वॉश करके, अच्छे से साफ़ सुथरा करके फिर कुकिंग किया करें। और कुकिंग जो है हमेशा लगन के साथ, शौक़ के साथ किया करें। बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया करें, तो आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। ये रेसिपी बिल्कुल उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले कभी भी बिरयानी नहीं बनाई होगी। बहुत ही आसानी के साथ वो लोग भी बिरयानी बनाना सीख जाएंगे। तो चूल्हा नीचे से अब हमने कर लिया है ऑन। मिक्स करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। चिकन जो है इसको गलाने के लिए हमने पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि जो दही हमने इसके अंदर ऐड किया है वो भी पानी अच्छा खासा छोड़ेगी, और चिकन जो है उसको भी हमने वॉश किया है तो वो भी अपना पानी छोड़ेगी। उसी पानी के अंदर चिकन जो है वो गल जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा चिकन ने और दही ने पानी छोड़ा है। इसी के अंदर हम इसको मिक्स करते जाएंगे और इसकी अच्छी खासी हम बुनाई कर लेंगे, ताकि हमारी चिकन जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गल जाए। फ्लेम जो है वो नीचे से मीडियम रखें, मीडियम फ्लेम पे इसकी बुनाई करते रहें।
तो चिकन जो है वो हमने उसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। पानी जो है ये अभी अच्छे से ड्राई नहीं हुआ, तकरीबन जो पानी चिकन ने और दही ने छोड़ा था उसका तकरीबन आधा हिस्सा खुश्क हो चुका है। तो इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ ऐड करेंगे, वो हैं 2 लार्ज साइज़ के टमाटर। टमाटर जो हैं ये भी फुल पके हुए हैं, ये भी पानी छोड़ेंगे और बेहतरीन तरीके से चिकन गल जाएगी। अब मिक्स करेंगे और इसकी हम बुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर जो है वो भी अच्छे से गल जाएं और चिकन भी अच्छे से गल जाए। तो इसका ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो बनाकर हम रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से चिकन के अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब आंच नीचे से फुल कर देंगे तेज़, क्योंकि चिकन हमारी गल चुकी है और हमारे टमाटर जो हैं वो भी मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसका पानी खुश्क कर लेते हैं और खुश्क करने के लिए आंच जो है उसको फुल तेज़ कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो चिकन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है, पानी टोटली खुश्क हो चुका है, मसाला हमारा बिरयानी के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना ही परफेक्ट जो है वो लेयर लगाने के लिए, तय लगाने के लिए हमारे चिकन के अंदर मसाला रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ही ज़बरदस्त मसाला जो है ये हमारा रेडी हुआ है। अब चूल्हा जो है इसको करते हैं बंद और चूल्हे के ऊपर हम अब कर लेते हैं चावलों को बॉयल, जिसकी हमने बनानी है ज़बरदस्त सी और आसान सी बिरयानी। तो इसलिए अब चिकन को नीचे उतारेंगे और चूल्हे के ऊपर हम रख लेंगे चावलों को बॉयल करने के लिए पानी। तो चावल जो हैं वो हमारे बासमती के हैं, 2 गिलास फुल भरकर हमने लिए थे। पानी हमने खुला जो है वो गर्म कर लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं बासमती के चावल। बिरयानी बनानी हो हमेशा बासमती के चावल इस्तेमाल किया करें, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनती है। अब इसको हमने 1 कनी होने तक बॉयल कर लेना है चावलों को। तो चावलों को हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है 1 कनी होने तक, यानी कि 99% 95% सॉरी आपने चावलों को बॉयल करना है। बाकी के जो 5% हैं वो जब हम इसकी तय लगाएंगे तब ये गल जाएंगे। तो चावलों का पानी हमने नितार लिया है। चिकन को दोबारा हमने रख लिया है चूल्हे के ऊपर, फ्लेम नीचे से कर ली है ऑन। अब जो चावल हमने बॉयल किए हैं उनसे पानी को नितार लेंगे और गरम गरम चावल जो हैं इसके ऊपर हम डाल देंगे। तहें लगाने की, ज़्यादा लेयर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो अभी शुरू में बिरयानी बनाना सीखना चाहते हैं। इसलिए उनके लिए मुश्किल से निकलने के लिए यही हल है कि सारे के सारे चावल जो हैं वो चिकन के ऊपर इस तरह से आप हिला लें अच्छे से, और इसकी अलग अलग तहें लगाने की ज़रूरत नहीं। अब इसके ऊपर हम देसी घी जो है वो गर्म करके 2 खाने के चम्मच ऐड कर लेंगे, इससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर जो है बिरयानी का बढ़ जाता है। इसके अलावा हम ऐड करेंगे इसके ऊपर 2 कलर, एक हमने लिया है जर्दा कलर यानी कि येलो वाला कलर और दूसरा हमने लिया है ऑरेंज कलर, ऑरेंज फूड कलर, ये भी इसके ऊपर हम फैला देंगे। और फिर नीचे से फ्लेम जो है ये बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको हम ढक कर तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। तो 20 मिनट के बाद हम अपनी बिरयानी को खोल कर देखेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं बिरयानी को दम लगाए हुए। अब हम बिरयानी को उतार लेते हैं इसका ढकना और आपको दिखाते हैं कि कितनी ही ज़बरदस्त खिले हुए चावलों वाली हमारी बिरयानी बनकर रेडी हुई है। तो चावलों को हमने किस तरह से निकालना है कि चावल भी टूटे नहीं और इनकी शेप भी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इस तरह से एक साइड से आपने चम्मच के साथ इनको हिलाना है, मिक्स करना है, और फिर जब इसको हमने निकालना है, डिश आउट करना है, उसके लिए भी हमने चम्मच से बार बार इसको हिलाना नहीं है, बल्कि प्लेट के साथ, छोटी प्लेट के साथ इसको हम करेंगे डिश आउट। आपने इसकी फ़ाइनल लुक लाजमी देखनी है। तो हमने ले लिया है प्लेटर यानी कि ट्रे,
बड़ी गोल वाली, इसको थाल भी बोलते हैं। तो इस तरह छोटी प्लेट की मदद से हम बिरयानी जो है इस तरीके से सर्व करेंगे कि हर कलर जो है वो चावलों का बिरयानी के ऊपर नज़र आए। तो माशाल्लाह तैयार है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही इजी वे में बन जाने वाली चिकन बिरयानी। आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप प्यारा सा कमेंट करें, रेसिपी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।